नहीं नहीं, एक बात बताइए, जब जनप्रतिनिधि आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, आपकी समस्या को समझेंगे ही नहीं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट देने का क्या मतलब? बोलिए। अब की बार यही होगी, जब तक नाला का, रोड का यहाँ जब तक शिलान्यास नहीं होगा तब तक हम यहाँ वोट देने के लिए इस विधानसभा में किसी को नहीं तैयार है। विधानसभा ने लोकसभा विधानसभा अभी जो चुनाव है, बाईपास नहीं तो वोट नहीं, बाईपास नहीं तो वोट नहीं, बस हम लोगों का यही एक नारा है। इस विधानसभा चुनाव में जो भी नेता आएंगे उनसे यही एक मांग रहेगा, बाईपास नहीं तो वोट नहीं, बाईपास नहीं तो वोट नहीं, बाईपास नहीं तो वोट नहीं, बाईपास नहीं तो वोट नहीं। दोस्तों, बेगूसराय जिले में जितने सारे कार्य हैं जो असाध्य कार्य दिखाई देते थे, जिनके विषय में जल्दी लोग सोच भी नहीं पाते थे, वो सारे कार्य आज जमीन पर धीरे धीरे पूर्ण किए जा रहे हैं। जैसे सिमरिया का 6 लेन पुल, बेगूसराय में 4 लेन, रेलवे के विकास को लेकर के अगर बात करें तो तेघड़ा, बछवाड़ा, लखमीनिया और शाहपुर कमाल, और सबसे हैरान करने वाली बात, जहां पे गंदगी ही करने के लिए रेलवे का प्लेटफॉर्म जाना जाता था, जी सलौना, ये तमाम जगह पे विकास की धाराएं खूब बह रही हैं। लेकिन पिछले 20 साल से भी ज्यादा वक्त से बेगूसराय के शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत कूढ़ा बाजार में बाईपास की मांग को लेकर के ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। इस विषय में हजारों लोगों ने पब्लिक पिटीशन भी राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को दिया, और राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को इसलिए दिया गया था कि क्योंकि लोगों का एक भरोसा था कि इनके द्वारा कार्य कराए जा सकते हैं, क्योंकि जब आज तक सामों को कोई जोड़ने की कवायद के लिए 1 इंच सोच भी नहीं सकता था, तब जाकर के कहीं सदन में सामों की उपयोगिता बेगूसराय के परिदृश्य में कितना महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चाएं राकेश सिन्हा के द्वारा की गई थी। हालांकि श्रेय लेने की श्रेणी में जो भी लोग हों उन्हें बहुत साधुवाद है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि आपको अगर श्रेय लेना है तो आप इन बातों का भी श्रेय ले लीजिए कि कूढ़ा में जाम की स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाती है। उसका भी कई कारण है, जिसमें एक प्रमुख कारण है कि कूढ़ा के क्षेत्र भौगोलिक स्थिति जो है, चारों तरफ की जो बनावट है, वहाँ पे चिमनियों की भरमार है, और चिमनी वाले भाई साहब के ट्रैक्टर चालक इतने बेलगाम होते हैं और इतने बदतमीज होते हैं कि उनसे कोई मुंह नहीं लगाना चाहता। फलस्वरूप उन्हें जहां से मर्जी होता है, जिस भी रूट से मर्जी होता है, उनके लिए कोई रूट भी तय नहीं है जिला प्रशासन की ओर से, शाहपुर कमाल पुलिस की ओर से, शाहपुर कमाल प्रशासन की तरफ से। इस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया जाता। फलस्वरूप संध्या के समय में भी उस बाजार में इतनी भीड़ रहती है और इतना जाम रहता है कि एम्बुलेंस भी अगर उसमें फंस जाए तो कोई रास्ता चाह करके भी नहीं दे सकता है। ऐसे में कूढ़ा बाजार के लिए लोगों ने बताया कि बहुत पहले से जो नाला है पीछे, वो कभी सड़क हुआ करता था, जहां आज नाला है उस नाले पर एक बाईपास की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पुलिया 500 मीटर की दूरी है NH से, और उस बाईपास को जोड़ने में जहाँ मलिक समाज के लोग रहते हैं, तो वहाँ से लेकर के NH तक उसे जोड़ने की कवायद को लेकर के अब ग्रामीण उग्र हो रहे हैं। चूंकि 20 साल के संघर्ष ने अब उनको उग्र होने पर मजबूर कर दिया और उनकी धैर्य भी समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में अब वहाँ पे नारे लग रहे हैं कि बाईपास नहीं तो वोट नहीं। और मैं आपको बताऊं कि वहां पे अब चारों तरफ ग्रामीण बैनर भी लगाने को तैयार हो गए हैं कि हम बैनर लगाएंगे कि कूढ़ा में नेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। और यह बैनर लगे उससे पहले हम चाहेंगे कि स्थानीय नेतृत्व और जिला प्रशासन इसकी कवायद शुरू करें और देखें कि जब वह सरकारी नाला है, सरकारी जमीन है, तो उसके ऊपर से पुलिया ले जाया जा सकता है, तो भला ऐसे में कूढ़ा क्षेत्र के जो 36 गांव का
जोड़ है कूढ़ा बाजार, जहां पे 36 गांव के लोग कूढ़ा बाजार आते हैं, वहां से अपनी मार्केटिंग करते हैं, जीविकोपार्जन हेतु जो भी सामान होता है या धंधे पानी करने के लिए आते हैं। वहां की अगर व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाती है तो ऐसे में नेताओं का कूढ़ा बाजार में घुस भी जाना बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए कि स्थानीय लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं और कितने नाराज स्थानीय प्रतिनिधि से भी चल रहे हैं। ट्रैक्टर घुसता है हुजूर इधर से, खाली ट्रैक्टर। कब हादसा हो जाएगा, कब कौन मारा जाएगा, इसकी कोई ईंट भट्टा का कम से कम सैकड़ों ईंट भट्टा का ट्रैक्टर जाता है इधर। बाजार में बहुत ज्यादा जाम लगता है ट्रैक्टर की वजह से। शाम में आप खुद जाके देख सकते हैं सर। ये बाईपास बन जाए, बड़ी गाड़ी जो भी है, ट्रैक्टर, फोर व्हीलर जो भी है, जो मार्केट से ना गुजरे, निकल जाए डायरेक्ट साइड से, बाईपास से निकल जाए। हम सब जनता, यहाँ की जनता जो भी है यही चाह रहे हैं, मार्केट से भी लोग पूरा यही चाह रहे हैं कि इससे साइड से निकले, बाईपास बन जाए, जनता को बेनिफिट हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि इधर ज्ञान टोल, बहलुरिया, फलना चिल्ला, 17-18 गाँव है। दीरा से भी 5-7 जो गांव दीरा में है बसे हुए, वो लोग का भी मेन रास्ता मार्केट का ही है। 36 गांव का ये मार्केट है। 36 गांव। हीरा टोल जो सीमाई क्षेत्र पड़ता है खगड़िया जिला, वहां से लेकर के समझिए सारा यहाँ रघुनाथपुर, फलना चिल्ला, मल्हीपुर छोटा हाट है, लेकिन बड़े सामान के लिए यहाँ। उपाय तो यही है एक कि बाईपास बन जाए मेरा ये। और इस बाईपास कौन सा जगह से बाईपास निकालना चाहते हैं? सामने से जो आया है मुखिया जी का, वर्तमान मुखिया संजय देवी के घर के सामने जो मेरा ये कचरा प्रबंधन विभाग का जो बना हुआ है भवन, उसके ठीक सामने से जा रहा है रास्ता। और ये कमला नाला, ये वाला। सर ये बाईपास रतन बाबू जो बोले यहीं से ही नहीं बने, बल्कि वो जो क्या बोलते चाय दीदी जो है रोड ऑलरेडी कमला नाला का, तो वहाँ से बनेगा तो चौड़ीकरण जो होगा बाईपास, क्योंकि गाड़ी उधर से ही आती है, सब गंगा से टप के सब दीरा से चिमनी। कुल मिला के समाधान यही है, मेन लफड़ा यही है। हम कितने बार MP साहब को सर वर्तमान में हम सांसद महोदय को भी भेजवा चुके हैं, जिसमें भोला बाबू थे उस समय भी भेजवाए। उसके बाद चूंकि ये लड़ाई काफी लंबी चल रही है यहाँ के आवाम की, ये लड़ाई और ये मांगे बहुत दिनों से है। अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि 20 साल से यह समस्या से हम जूझ रहे हैं। ठीक है, इन बीच में कई बार सरकार बदले, कई बार प्रतिनिधि आए गए MP के मामले में, विधायक तो आपके एक ही रहे, उन्हें तो ये समस्या पता है। नहीं, उनको जानकारी दिया, मैं खुद भी जाकर के मौखिक क्या बोलते हैं, वो भी आश्वासन दिए, आए निरीक्षण में भी, विभाग में भी वो आगे बात बढ़ाने का प्रयास किया। अब क्या हुआ इस बीच में हमें जब पूर्ण जानकारी नहीं, लेकिन आश्वासन दिए, आश्वासन होना चाहिए। आश्वासन के सहारे 20 साल से जी रहे हैं आप। यही तो हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि आश्वासन पे जी रहे हैं, बाईपास बन के बाईपास चल रहे हैं। चल सही बात। क्या कुछ कहेंगे आप? सारा चीज सर यही है कि जब तक इसको नहीं बनाएंगे तब तक मेरा मार्केट जो है, जैसे बढ़ैया में जाम लगता था ना, इसको अभी बढ़ैया मान के चलिए, मिनी बढ़ैया। ये जो स्थिति देख रहे हैं आप जी, अभी वर्तमान जो नजर आ रहा है जी, ये तो भयावह स्थिति है, भयावह। और ये साइबर कमल पूर्वी पंचायत के लिए ये कोप है एक तरह का, समझ लीजिए, मन शराब कहिए कि ये रोड जो है बाजार अभी जाइए आप निकल नहीं पाइएगा, 5 मिनट के अंदर मार्केट से निकल नहीं सकते। पूरा मार्केट दुकानदार जो है रोड पे ही लगा देता है दुकान, जिससे आने जाने में तो कष्ट है ही। ये बाईपास आज हम 20 साल 25 साल से सुन रहे हैं कि बाईपास बनेगा, लेकिन कितना दूरी होगा यहाँ से? यहाँ से कितना 1 किलोमीटर NH पे, हाफ किलोमीटर, 500 या 600 मीटर। यहाँ पे सर ये गवर्नमेंट की चीज है, सरकारी नाला, कमला नाला, जो भी उसकी आसपास लंबाई चले उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। दोनों साइड से अपना मकान बना लिया, नाला बना लिया, लेट्रिन बाथरूम, लेकिन सर ये गवर्नमेंट की संपत्ति और गवर्नमेंट का रास्ता। यहाँ जमीन खरीदने की भी बात नहीं है कि किसी को मुआवजा देना पड़ेगा, वैसी भी बात है। सरकार की जमीन है, सरकार बना सकती, बाईपास बना सकते हैं। बाईपास बना देगा तो कम से कम मार्केट का जो भीड़ होता है वो जाम से निजात मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये जाम की समस्या लगातार चलते आ रही है और चलते जा ही रही है, इसमें कहीं भी गिनती बंद नहीं। और निश्चित रूप से ये एक ही समाधान है, दूसरा कहीं दूर दूर तक विकल्प नहीं दिखा रहा। यही समाधान है, बहुत जरूरी है, और इसमें बहुत सारा गांव से जुड़ा हुआ है, बहुत सारा पंचायत से जुड़ा हुआ है। और हम आशा करते हैं अपने सांसद से, अपने विधायक से
इस पर निश्चित रूप से ध्यान दे। 4 साल पहले से यही रास्ता था, बंद कर दिया, इसको चालू किया जाए। और क्या, डिफेंस का ये रोड था, अच्छा ये सड़क थी पहले से थी सर। पहले से हमारा बैलगाड़ी आता था जी, ये क्या बोलते फड़किया से, इसी रास्ते से आता। देखिए हम भी कुराक वासी हैं, यहाँ जितने हमारे टोला समाज चाचा दादा ही हैं। आज देखिए मेरा घर बीच में है और हमको आने जाने के लिए तक रास्ता नहीं। यहाँ कैसे जाओगे? चलते हैं खाली हाथ, तो में चलने में जो है डर लगता है ये बाजार में, इसलिए जो है ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने कई नेता को भी इससे पहल किया अपनी तरफ से भी, और बाकी पूरा संदलपुर जितने भी आसपास के जनपद हर नेता को अप्रोच कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन पता नहीं क्या कारण है नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हमें तो मुझे लगता है कि जो जनतंत्र है, जो भी संविधान है, वो जनता के लिए बनाया गया। लोग कह रहे हैं कि बाईपास नहीं तो वोट नहीं। सही बात कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाजार पे इतना भारी दबाव पड़ता है तो आने जाने वाले तो बहुत दिक्कत है। कोई बीमार पड़ता है सही समय पर हॉस्पिटल में पहुँचाना पड़ता है। बाईपास होने से जो है ना, इस रोड का भी विकास होगा और प्लस में जो है आम जन को भी सुविधा होगा। के लिए हम लोग जाति, धर्म, पार्टी, मजहब हर चीज से उठ के विरोध करेंगे, क्योंकि हमें बाईपास चाहिए। पीड़ित हम हैं, कोई दल के लोग नहीं आते हैं या कोई नेता नहीं आते हैं।